ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब सीधा चलते हैं मधुबन, जहां हमारे संवाददाता के साथ बीजेपी के नेता और समाज सेवी विनोद सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुंदन, सवाल पूछिए। जी गीता, बता दें हमारे साथ आज मौजूद है विनोद सिन्हा जी, जो बीजेपी नेता है और समाज सेवी भी है। आज पारसनाथ मधुबन में है और यहाँ पे जो कार्यक्रम चल रहा है, जो यहाँ पे जैन धर्म की तरफ से कार्यक्रम चल रहा है, यहाँ पे शिरकत किए हैं। यहाँ पे आए थे योग गुरु बाबा रामदेव, यहाँ पे शिरकत किए और यहाँ पे सारी बात करके जानेंगे विनोद जी से। अभी सर बताइएगा, यहाँ पे जो कार्यक्रम हो रहा है जैसा कि आप जानते हैं, पूरे भारतवर्ष में सम्यक शिखर जी जो है जैन धर्म का मोक्ष स्थल है। मोक्ष स्थल होने के नाते पूरे विश्व के जो जैन धर्म के अनुयायी हैं, पिछले एक हफ्ते से महाराज जी जो 557 दिनों से मौन व्रत धारण किए हुए थे, उनको मौन व्रत तोड़वाने के लिए कल पूरे विश्व के, पूरे भारत के जो उनके अनुयायी हैं, जो उनके अनुयायी नहीं हैं, जो सनातनी भाई हैं, सब कल इस शहर में मधुबन में गिरिडीह जिले में उपस्थित थे और सबों ने कल उनका भाषण सुना और महाराज जी का प्रवचन सुना और उनके उपवास तोड़ने के उपरांत उनका प्रवचन सुना। तो यहाँ पे योग गुरु भी आए थे और क्या पारसनाथ में जो विवाद छिड़ा हुआ है, समाज के लिए काम करते हैं और सभी धर्म के और सभी लोग मानते हैं योग गुरु को, क्या उनके आने से क्या विवाद टल जाएगा? कल जो बाबा रामदेव जी को मैं पिछले 2007 से जानता हूँ, बाबा रामदेव जी का यहाँ आने का उद्देश्य था कल उनका उपवास तोड़वाना। और यहाँ का जो विवाद है, कोई विवाद है ही नहीं। मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से कहा है। और बाबा रामदेव जी कल आए तो सनातन भाई और जैन धर्म के भाई अनुयायी दोनों मिलकर कैसे रहे, बाबा ने इसको उल्लेखित किया। सनातनी और जैन की समस्या नहीं है, समस्या यहाँ के स्थानीय लोगों की थी। जो कुछ यहाँ की राज्य सरकार जो है, यहाँ के मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक जो जमीन का माफियागिरी है, जो यहाँ का पर्यावरण को खराब करना चाहते हैं, यहाँ की प्रकृति सौंदर्य को खराब करना चाहते हैं, बड़े उद्योगपतियों को, बाहर के आदमियों को, यहाँ के आदिवासी मूल निवासी जो भाई हैं, महतो निवासी है, साहू, जो आदिम जाति के लोग, यहाँ की जो जमीनें हैं, जमीन में माफिया तंत्र पैदा है। सरकार यहाँ नहीं है। यहाँ पे जो जेएमएम की सरकार है, जेएमएम की सरकार यहाँ के मूल निवासियों के जमीन जो है साजिश है और यहाँ पे स्थानीय लोग माफियागिरी करते हैं जमीन के नाम पे। ये जमीन हड़पने की साजिश है। यहाँ पे और कोई विवाद नहीं है। यहाँ के मैं पिछले 15 वर्षों से सामाजिक कार्य यहाँ कर रहा हूँ और जैसा आप जानते हैं कि मधुबन में शांति प्रिय लोग हैं, चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो। यहाँ पे कभी किसी को जैनी से समस्या नहीं है, न किसी आदिवासी को, दलित को, महतो को, वंचित को, किसी को किसी से समस्या नहीं है। ये समस्या क्रिएट किया गया है माफियाओं के द्वारा, ताकि जमीन के महंगे दाम पे बिके और यहाँ शराब लोग पिए, यात्रा की गुंडागर्दी करें और तरह तरह के लोग आए यहाँ पे। यहाँ ये तीर्थ पर्यटन का जो को समझना चाहिए, ये तीर्थ स्थल है, ये कोई पर्यटन का स्थल नहीं है। यहाँ मोक्ष प्राप्ति की जगह है। ये जैन धर्म के जो 20 गुरु थे, वो उन लोगों ने यहाँ पे मोक्ष प्राप्त किया है। मोक्ष प्राप्ति जैन धर्म का वो निर्वाण है, ये निर्वाण भूमि है। ये भगवान महावीर से पहले जो 20 तीर्थंकर हुए, पारसनाथ उनके अंतिम तीर्थंकर थे यहाँ पे, जिनको भगवान विष्णु का रूप में मानता हूँ। और पहले जो गुरु हुए आदिनाथ, जो कैलाश पर्वत पर जिन्होंने शरीर त्यागा, उनको मैं भगवान शिव का मानता हूँ। तो यहाँ के जो आदिवासी भाई हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं, उनकी जो जमीनें हैं और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, महतो है या किसी जाति के लोग हैं, उनके जमीनों का बाहर से लोग आते हैं। जैन समाज को कोई दिक्कत नहीं है। जैन समाज के नाम पे कुछ जो दलाल लोग बैठे हुए हैं कलकत्ता में, दिल्ली में, बॉम्बे में ट्रस्ट बना करके यहाँ के लोगों की जमीन हड़पते हैं। यहाँ के स्थानीय लोग के बच्चे क्या करेंगे? यहाँ के लोग का रोजगार कहाँ जाएगा? बाबा ने कल एक यहाँ पे लोगों को इस राय रखी, अपनी बात रखी कि सनातनी और जैनी दोनों मिलकर रहे और स्थानीय लोग मिलकर रहे, शांति प्रिय ढंग से रहे। और बाबा के आने के बाद मैं समझता हूं ये विवाद है ही नहीं। बाबा
समाज के हैं, सनातन धर्म के हैं, जैन के हैं, सभी धर्म सब अनुयायी के भारतवर्ष के हैं। तो यहाँ पे समस्या अब खत्म हो गया है, पिछले 15 दिन पहले ही खत्म हो गया था और समस्या कुछ माफियाओं के द्वारा क्रिएट किया गया था, समस्या है ही नहीं। तो क्या माने कि सरकार की तरफ से कुछ बातें नहीं आ रही, झारखंड सरकार इसमें कुछ चुप्पी सा रही है, कुछ बोल नहीं रही है? झारखंड सरकार के स्थानीय लोग जो है, जो नेता हैं उनके, वो जमीन की दलाली करते हैं और जमीन की दलाली करवाते हैं। इसलिए स्थानीय लोगों को ये रोष उत्पन्न हुआ कि भाई हमारी जमीनें हड़प ली जाएगी। जब पर्यटन का होगा, नोटिफिकेशन आया, बरान गुरु की पूजा यहाँ लोग बहुत पहले से कर रहे हैं, हजारों साल से कर रहे हैं। ये पहाड़ का निर्माण एक साल में तो होता नहीं है, अरबों अरब साल लगता है पहाड़ का निर्माण होने में। जैन धर्म की उत्पत्ति 2,500 साल पहले हुई है, यहाँ पूजा हो रहा है। उससे पहले का भी आदिवासी वंशज है जो यहाँ पे पूजा कर रहा है। किसी आदिवासी को किसी जैन से समस्या नहीं है, किसी जैन को किसी आदिवासी से समस्या नहीं है। समस्या खड़ा किया गया है यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा, जो कुछ नेता है, कुछ लोग। जी, जैसे आपने सुना कि विनोद सिन्हा जी बताया कि कोई विवाद ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सनातन और जैन धर्म के दोनों लोग मिलकर रहने चाहते हैं। फिर भी यहाँ के स्थानीय, चाहे लोकल नेता कहें, चाहे यहाँ पे माफिया की बात करें, कहीं ना कहीं ये लोग का ही षड्यंत्र है इस विवाद को खड़ा करने में। जी, तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता कुंदर और उनके साथ समाज सेवी विनोद सिन्हा, जिन्होंने ये कार्यक्रम को लेकर खुलकर अपनी बातें रखी। और इसके बाद हम आपको सीधा सुनाते हैं रामदेव बाबा की बाइट, जिन्होंने कहा है कि गिरिडीह में मधुबन में योग शिविर के दौरान की, और उनकी बातें से आनबड़कर नहीं है। हालांकि बाबा रामदेव ने यह भी कहा कि हर बात को सनातन से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। सनातन को मजबूत करने के लिए पाखंड और आंडबर से लड़ना जरूरी है। 25 से 30 वर्ष की जो आयु होती है, इसमें यौवन अपनी पराकाष्ठा में होता है। और इस समय जिसको अंग्रेजी में स्पर्म, ओवम, आयुर्वेद में जिसको शुक्र और रज कहते हैं, वो परिपक्व स्वस्थ होता है और उसमें जेनेटिक डिसऑर्डर होने की संभावना नगण्य होती है। इसलिए ये आयु आरोग्य की दृष्टि से, और यदि हम आयुर्वेद, अध्यात्म और सनातन दृष्टि से भी कहें, तो 25 से 30 वर्ष की उम्र में विवाह करके संतान उत्पत्ति की जाए तो ये सर्वश्रेष्ठ है। ये अलग बात है कि आजकल 30, 32, 35 साल तक की उम्र में बच्चे शादी करते हैं और उनके बच्चे 40 तक होते हैं, किसी किसी के तो 45 तक होते हैं। और जब वो 65-70 साल के हो जाते हैं तब बूढ़े होकर के अपने बच्चों की शादी करते हैं। तो ये लाइफ साइकिल गड़बड़ा रहा है। बाबा का चश्मा लेके आता है तो उनका बयान काफी हद तक सही है, तो मैंने बोली सर। जो हेमंत विश्व शर्मा जी ने कहा है, वह कोई अतार्किक, अप्रासंगिक या किसी भी तरह से वह किसी आग्रह से, दुराग्रह से ग्रसित होकर के नहीं कहा है। ये कोई सांप्रदायिक बात नहीं है, कोई राजनीतिक बात नहीं है, एक वैज्ञानिक बात है। बागेश्वर धाम जो पितादेश्वर है, उनका समर्थन किया जा रहा है, आपके तरफ समर्थन? मैंने ये बात कही थी, हर बात को झूठ, आडंबर, ढोंग, पाखंड, अंधविश्वास कह करके नकारना भी ठीक नहीं है, और हर बात को चमत्कार या सनातन धर्म कहना भी ठीक है। सनातन धर्म के नाम पर भी बहुत से लोग पाखंड करते हैं, और सनातन धर्म में यदि त्रुटियां हैं, पाखंड है, और कुछ लोग उसमें यदि किसी भी तरह से छल छद्म करते हैं, तो उससे हजारों, लाखों, करोड़ों गुना पाखंड इस्लाम में है, ईसाइयत में। जहां तक बागेश्वर धाम के श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की बात है, वह एक युवा है, प्रामाणिक व्यक्तित्व है, उनमें कोई ढोंग, आडंबर, छल, पाखंड, अंधविश्वास वाला प्रश्न नहीं है। ये अलग बात है कि बहुत से लोग उनके पास में, मैंने ये बात कही थी, हर बात को झूठ, आडंबर, ढोंग, पाखंड, अंधविश्वास कह करके नकारना भी ठीक नहीं है, और हर बात को
चमत्कार या सनातन धर्म कहना भी ठीक है। सनातन धर्म के नाम पर भी बहुत से लोग पाखंड करते हैं, और सनातन धर्म में यदि त्रुटियां हैं, पाखंड है, और कुछ लोग उसमें यदि किसी भी तरह से छल छद्म करते हैं तो उससे हजारों लाखों करोड़ों गुना पाखंड इस्लाम में है, ईसाइयत में। जहाँ तक बागेश्वर धाम के श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की बात है, वह एक युवा है, प्रामाणिक व्यक्तित्व है, उनमें कोई ढोंग आडंबर छल पाखंड अंधविश्वास वाला प्रश्न नहीं है। ये अलग बात है कि बहुत से लोग उनके पास में भूत प्रेत और अलग अलग प्रकार के जिनको वहम है, या कहें कि जिनको कुछ मानसिक उन्माद या आवेग हैं। अब मानसिक रोगों को भी 99% लोग भूत व्याधा मान लेते हैं। अच्छा, ये भूत ये यूरोप वालों को क्यों नहीं चढ़ते? ये भूत चाइना वालों को क्यों नहीं चढ़ते? ये भूत बहुत अमीर लोगों को क्यों नहीं चढ़ते? जो बेचारे गरीब लोग हैं उनको भूत क्यों चढ़ते हैं? तो बहुत बार कई मानसिक जो हमारे हालात होते हैं उनको नियंत्रित न करने से भी लोगों को ये मानसिक उन्माद जैसे रोग हो जाते हैं। और वो जा करके यदि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के पास जाते हैं, या वो हनुमान चालीसा जी का पाठ करते हैं, या बालाजी की कृपा से कोई ठीक हो जाते हैं, तो उसको ढोंग पाखंड अंधविश्वास न कह करके मैं यदि उसको वैज्ञानिक भाषा में कहूँ तो ऐसे जो बेचारे गरीब बेबस लाचार लोग हैं उनके लिए वो एक मानसिक उपचार भी उपलब्ध करवाए। ठीक है, धन्यवाद।